नमस्कार दोस्तों, एज प्रॉमिस मैंने आपको कहा था जैसे ही हम 1 लाख के पास जाएंगे आपको सरप्राइजेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं मॉर्निंग में डेली 7 बजे निफ्टी और उस दिन होने वाली एक्सपायरी का एनालिसिस। करेक्ट। ये वीडियो एक रात पहले शूट होगी तो प्लीज इसको समझ के रखिएगा, क्योंकि मैं आज कहूंगा तो होगी ये मॉर्निंग में 7 बजे वीडियो शूट नहीं हो रही है। ये वीडियो एक दिन पहले रात को शाम को 6-7 बजे के आसपास में शूट होगी, जो आपको मॉर्निंग में 7 बजे अवेलेबल हो जाएगी। राइट। तो प्लीज आज और कल के वर्डिंग में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हो सकता है मैं यही बात करूंगा कि कल मॉर्निंग में कैसे काम करना है। राइट। कोशिश करूंगा बोलूंगा कि आज मॉर्निंग में कैसे काम करना है, तो प्लीज इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम उस दिन की एक्सपायरी अलॉन्ग विद निफ्टी हमेशा से रहेगी। जैसे मंडे को मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, तो निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी की हम बात करेंगे उस वीडियो के अंदर में। ट्यूसडे को निफ्टी के साथ फिर निफ्टी, और वेडनेसडे को निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी। उसके बाद हम बात करेंगे ऐसे सोन लास्ट सेंसेक्स तक के लिए। राइट। तो हर चीज डिटेल डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। क्योंकि इस चैनल के ऊपर में आपको अभी तक तो मैं सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स के बारे में बताता आया हूं कि स्टॉक्स में कैसे निवेश करना है, कैसे नहीं करना, विद लॉजिक्स। अब हम आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर में, आपके प्यार के लिए, आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं डेली की सीरीज, जो सुबह सुबह डेली आपको मिलने वाली है 7 बजे। आज हम बात करने वाले निफ्टी, और कल क्योंकि मॉर्निंग में हम बात करने वाले हैं फिर निफ्टी के उसके ट्रेड्स के बारे में। ये कंप्लीट एनालिसिस के लिए आपके पास में एक अच्छा सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मैं फायर्स को यूज कर रहा हूँ। फायर्स मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। अगर आप चाहते हैं अकाउंट खोलना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि इस कंप्लीट एनालिसिस के अंदर में हम ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस भी करने वाले हैं, जिसके लिए हम फायर्स के इंस्टा ऑप्शंस को यूज करने वाले हैं। तो ये 2 फीचर हैं जो बिल्कुल फ्री है, और ऐसे डेटा के लिए एक ही जगह मिलने के लिए आपको हजारों रुपए पे करने पड़ते हैं। यहां बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल करियर की तरह यूज करना चाहते हैं तो प्लीज आपके पास डेटा होना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, गो एंड ओपन अकाउंट नाउ। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि भाई निफ्टी में आज क्या रहा है ना। कैंडल को देख के समझ में आ जाना चाहिए कि आज हुआ क्या है। जिन लोगों को कैंडल्स बिल्कुल भी देखनी नहीं आती, आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कैंडल के ऊपर में विक है तो इसका मतलब कि सेलिंग प्रेशर है। आप इस कैंडल को देख के बता सकते हैं कि आज बाजार में एफआईज ने या डीआईज ने, बड़े प्लेयर्स ने क्या किया होगा। एक्चुअल में कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ थिंग है, ये एक डॉजी है ना। कुछ लोग शूटिंग स्टार बोलेंगे, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोलेगा। मेरे हिसाब से खाली एक ऐसा प्राइस एक्शन है जिसमें सेलर्स ज्यादा हैं। आपको सिखा रहा हूं, ध्यान रखना, सीखना है आपको। सिर्फ लेवल्स के लिए इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं, कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। ये समझ लीजिए कि आज अगर हम 1 अप्रैल की बात करें तो 1 अप्रैल की डॉजी कैंडल है। बॉडी बहुत थोड़ी सी है, तो इसको कैसे समझा जाए कि भैया ये हाई रहा, सिंपल सी बात है, और ये इसका बॉटम बना। यहां पे इसकी क्लोजिंग है, मतलब ये यहां तक गया, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। करेक्ट। यहां तक भी गया था, उसके बाद में बाइंग प्रेशर यहां तक लेके आया और इसको यहां पे क्लोज कर दिया गया। ये पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है कि ओपन इंटरेस्ट में क्या हुआ होगा। इसमें लॉन्ग बिल्डअप नहीं होगा, इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई होगी। करेक्ट। तो ये इसको देख के, हमें इस विक को देख के समझ में आ रहा है कि ये एक सेलिंग का प्रेशर रहा 1 अप्रैल को। तो हो सकता है निफ्टी के अंदर में ये प्रेशर कल भी रहे। जब से वीकली एक्सपायरीज हुई हैं तब से बाजार के अंदर में ट्रेडिंग करना इनफैक्ट आसान हो गया है, क्योंकि पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है ना, वो उस दिन की होने वाली एक्सपायरी में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो जीरो हीरो ट्रेड्स हैं वो सेकंड हाफ में 2 बजे के बाद में बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। वहां पे जब हम ट्रेडिंग रूम में बैठते हैं और जीरो हीरो ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, हमें 1 लॉट पे इन्वेस्टमेंट के लिए 800 रुपए, 1000 रुपए में बड़े अच्छे से ट्रेड मिल जाता है। और वहां पे कितनी बार ऐसा होता है कि पैसे डबल भी हो जाते हैं, कितनी बार 20%, 30%, 40% तक की रिटर्न्स भी, क्योंकि एक्सपायरी दिन वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हैवी होती है। आपको समझ में आता है कि हाँ ये स्कोप पॉसिबल है ना। तो वहां जीरो प्ले किया जाता है। मैं आपको बिल्कुल भी ऑप्शन ट्रेडिंग के फेवर में नहीं हूं, अगर आप नेकेड उसको काम करके अगर उसमें आप करियर बनाना चाहते हैं, पर आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट को देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ी सी डिटेल्ड होगी गाइस। अगर आपके पास खुद के लिए 10 से 15 मिनट नहीं है तो वीडियो को अभी छोड़ दीजिए। आप ट्रेडर बनने का मन नहीं बना के बैठे हैं तो ये वीडियो आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलने वाली है। मैं आपको गारंटी से चैलेंज करता हूं, ऐसा डिटेल में कोई सिखाने वाला नहीं, सिखाने वाला नहीं है। ध्यान रखना, सिखाने वाला नहीं है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लाखों रुपए आप पे कर सकते हैं। तो यहां पे आज की बनी कैंडल डॉजी, तो प्रेशर रहा सेलिंग का। बट इसको समझना कैसे, इसको ऐसे समझना है कि अगर डॉजी है भी तो कहीं ना कहीं जो बाजार है एक बढ़िया सा राउंडिंग करते हुए बाजार ऊपर की तरफ ही जा रहा है। बाजार में एक्चुअल में बाइंग प्रेशर है। बाइंग में बाजार में लोअर हाई लोअर लो नहीं लग रहा है, बाजार में हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस हो रहे हैं। यहां पे जो आज का हाई है, इस हाई ने इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश की। बाजार ने हाई नया बनाया, पिछले दिन की क्लोजिंग से बाजार क्लोजिंग भी ऊपर है, तो ये हायर हाई हायर लो है यहां से भी।
तो बाजार तो ठीक है, ये डॉजी वॉजी सब चलता रहेगा। आज कंफ्यूजन थी, समझ में आ रहा है, क्योंकि कल जो वॉल्यूम है वो एक्चुअल में जो शिफ्ट हो रही है फिर निफ्टी में कल के लिए शिफ्ट हुई है, तो इसलिए निफ्टी में कुछ ज्यादा खेल बना नहीं। आज बाजार थोड़ा ड्राई आउट वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे निफ्टी के लिए जो लेवल्स है, आपको याद होगा मैंने आपको वीकली जो रिव्यू दिया था निफ्टी का बना के, उसमें मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि 22,300 हमारा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ऊपर में 22,500 का सीधा सीधा एक हर्डल है, यहां तक के लेवल हो सकते हैं। पहली क्लोजिंग थी 22,323 की, 22,323 की आसपास की क्लोजिंग थी, और आज का बाजार सीधा गैप से खुला। ये लेवल्स कहां से निकल के आए आप देखिए, ये लेवल्स अगर आप देखते हैं निफ्टी के लिए, निफ्टी के लेवल्स को अगर देखते हैं बहुत ही क्लियरली मैंने आपको कहा था कि 22,350 के ऊपर बाजार निकलेगा तो वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स 22,500। ये बाजार ने आज फिर से हिट किया, गैप से खुला, इसको आप ट्रेड नहीं कर पाए, पर गैप से खुला और एग्जैक्टली वहां ट्रेड किया, राइट। तो यहां पे अभी कहां बाजार चल रहा है, अभी बाजार चल रहा है 22,462, तो 22,462 के आसपास की क्लोजिंग है। तो 22,462 पूरा का पूरा इंट्राडे वैगन व्हील को भी इसे क्रॉस कर दिया। तो मुझे कैसे ट्रेड करना है लेवल्स निकालने के लिए, मैं यहाँ पे इसको मैनुअली यूज करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं डालूंगा 22,462 में आज की क्लोजिंग पकड़ लेता हूं और लेवल्स निकालता हूं। तो कल के दिन में अगर मुझे बाइंग करनी है तो 22,486 22,486 के ऊपर बाजार चलेगा तो स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 22,437। ये स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। चार्ट से भी इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा 22,495, दूसरा रहेगा 22,528 निफ्टी का, क्योंकि निफ्टी एक टाइट रेंज में रहने वाली है, राइट। बहुत सारी चीजें आज हुई, अभी ओपन इंटरेस्ट सिखाएंगे इंस्टा ऑप्शन में क्या क्या चीजें आपको देखनी है, सब समझ में आएगा। हर्डल जो रहेगा 22,562 का रहेगा। इसके ऊपर जब बाजार चलेगा तो देन वी विल बी डेफिनेटली हेडिंग टुवर्ड्स 22,628 एंड 22,600 के लेवल, ये तब आएंगे। बट सीधा सीधा हर्डल जो है वो मेन है 22,562। जब तक नया हाई ब्रेक नहीं होगा वॉल्यूम के साथ में और नए लेवल्स यहां पे नहीं आने वाले हैं। जो यहां पे कंजर्वेटिव है ना, 22,437 के नीचे बाजार अगर खुलता है तो सेलिंग का ट्रेड लेंगे 22,437 के स्टॉप लॉस के साथ में, 428 और 395 के लिए ये दो छोटे टारगेट रहेंगे। T2 एक हर्डल रहेगा, T3 आएगा 22,362। तो यहां पे जाके बाजार दोबारा ठहर सकता है। फिर एनालिसिस करेंगे इंट्राडे में बैठ के कि भैया यहाँ पे बिल्डअप कैसे हो रहे हैं। अगर वापस से अनवाइंडिंग हो रही है, लॉन्ग अनवाइंड हो रहा होगा तो बाजार और नीचे की तरफ धीरे 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 जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक नजर डालते हैं इंस्टा ऑप्शन क्या कहते हैं। इंस्टा ऑप्शन को अगर देखने की कोशिश करते हैं तो निफ्टी के अंदर में पूरे दिन में खेल क्या था, अगर पूरे दिन का खेल देखने की कोशिश करते हैं ये पूरा, तो दिन की शुरुआत जो थी, दिन की शुरुआत पीसीआर के 2.04 से हुई, बाजार गैप से खुला 2.08, 2.03, 2.06, 2.15, 2.16। तो बाजार काफी हद तक बुलिश रहा। बाजार देखिए, आप देख सकते हैं तो बाजार में जो बुलिशनेस दिखाई दे रही थी वो कहीं ना कहीं 10:30 बजे के आसपास तक बुलिशनेस ठीक ठाक से थी। 10:30 बजे के बाद में बाजार एक रेंज बाउंड होता हुआ दिखाई दिया। अगर 10:30 के बाद में बाजार को देखते हैं, यहाँ पे 5 मिनट के हैंडल को चले जाते हैं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर में बाजार को अगर 10:30 के आसपास देखने की कोशिश करोगे तो 10:30 हमारे पास में यहाँ पे आ जाता है। 10:30 के बाद में बाजार आप देख सकते हैं ये साइडवेज टू नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया था। देखिए ये 10:30 है, तो 10:30 के बाद में बाजार लगातार नेगेटिव रहा और लगातार साइडवेज टू नेगेटिव ही रहा। तो ओपन इंटरेस्ट के खेल से अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अब आप कह सकते हैं बाजार बंद है यार, क्या बाजार है, मुझे समझ में आता है। मेरे साथ लाइव बाजार में अगर काम करना है तो ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करो। 1 महीने की फीस सिर्फ 6,000 रुपए है। ज्यादा प्रमोशन नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस इतना समझा रहा हूँ कि उसमें 3 दिन की फ्री ट्रायल है, पेमेंट पूरी करनी पड़ेगी। 6,000 रुपए आपको, 6,000 भी नहीं है, 5,999 की आपको पेमेंट करनी है। ये 3 डेज की मनी बैक गारंटी है, कंप्लीट पैसे वापस बिना सवाल किए। अगर आपको नहीं समझ में आता आपको पैसे पूरे वापस किए जाएंगे, ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। 3 दिन आके सिर्फ बैठ के देखो। सीरियस लोगों के लिए फीस लगा के रखिए। सीरियस हो तो भाई 1 महीने की ट्यूशन फीस 6,000 रुपए है, आप भर सकते हो, पूरे महीने बैठ सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। डिलीवरीज, इंट्राडे, चार्ट्स, ये वो जो सीखना है सब सीख सकते हो। बट 3 दिन के लिए आपको ये पैसे पूरे ब्लॉक कराने पड़ेंगे। चौथे दिन 3 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। चौथे दिन अगर आपको पसंद नहीं आया, खाली आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, भैया ये पेमेंट का प्रूफ था मेरा, ये आप मेरे पैसे वापस कीजिए। आपसे एक चवन्नी भी नहीं काटी जाएगी, पूरे पैसे वापस दे दिए जाएंगे। अगर पास्ट में किसी के अगर कुछ पैसे कटे हों तो वो भी मैसेज करें, आपके वो पैसे भी रिफंड होंगे। हालांकि ऐसा नहीं होगा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो सकता है। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लाइव मार्केट में जब चैलेंज करोगे ना तब ज्यादा मजा आने वाला है। तो कहानी क्या रही, बाजार पूरे दिन इसी रेंज के अंदर ट्रेल हो गया। हुआ क्या, इसको और समझने की कोशिश करते हैं। फिर से इंस्टा ऑप्शन के पास चलते हैं। इंस्टा ऑप्शन हमको ये बताता है, अगर हम यहां पे इस कॉलम के अंदर जाते हैं तो आप इसको समझिए क्या है। जो रेड वाली लाइन है ना, ये है पुट राइटर्स, पुट राइटर्स, और जो ग्रीन वाली लाइन है ये है कॉल राइटर्स। कॉल राइटर्स क्या करते हैं, बाजार को
गिराने की कोशिश करते हैं। पुट राइटर्स आपको ये सिग्नल देते हैं कि बाजार शायद ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे 10:30 के आसपास तक बाजार देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट तक, यहाँ तक बाजार ठीक था, बहुत अच्छा गैप था कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच में। उसके बाद धीरे 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 पुट राइटर्स क्या हुआ, पूरे दिन जाके कॉल राइटर थोड़ा ऊपर की तरफ जाने लगे, पुट राइटर थोड़ा सा नीचे आने की तरफ लगे। तो इससे बाजार बहुत क्लियर था कि निफ्टी के अंदर में एक डाइवर्जेंस बन रहा था और बाजार के अंदर में तेजी का सेंटीमेंट कम हो रहा था। और वही हुआ 3 बजे के बाद में, बाजार आखिरी कुछ 1 घंटे के अंदर में बाजार बुरी तरह से अनवाइंडिंग होती दिखाई दी और यहां से बाजार गिरा। तो कल निफ्टी में क्या हो सकता है, कल निफ्टी में काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि बाजार एक सपोर्ट के आसपास में 462 के आसपास में है। बाजार का एक छोटा सा सपोर्ट है 500 का जो टूट चुका है। अगर जब तक कल निफ्टी 500 के ऊपर ट्रेड नहीं करती तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत लॉजिक, देखिए यहाँ पे प्योर लॉजिक की बात करेंगे, यहाँ पे बाजार का एक बहुत ही बढ़िया सा एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ब्रेकआउट लेवल है तो मोटा मोटा क्या है 22,460, ठीक है। और इस एरिया का जो पूरा बॉटम है, इस एरिया का, इस कंसोलिडेशन का, वो एरिया का बॉटम ये है। यहां पे ये जो 2 कैंडल थी स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल थी, 100% स्टॉप लॉस हंटिंग थी। यहां पे बाजार में गिराया गया, वापस बाजार को उतने ही प्राइस से खींचा गया, उतनी ही वॉल्यूम के साथ में। तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग थी। तो मेरे हिसाब से इस एरिया को मैं स्टॉप लॉस मान सकता हूं 22,450। ये लॉजिकल स्टॉप लॉस है 22,450। इसके नियर बाय अगर आपको लेना है, इस बॉटम को भी पकड़ना है, क्योंकि यहां ये रिटेस्टिंग हुई थी तो 22,430 एक बहुत ही लॉजिकल सपोर्ट निकल के आ रहा है। इसके नीचे हम सेल का ट्रेड लेंगे, फिर हमारा जो ये जोन रहने वाला है 460 470 के आसपास में 22,470, ये हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है सेलिंग के ट्रेड के लिए। ये इंट्राडे पोजीशंस होंगी, ठीक है ना। अब यहां पे इसको देख सकते हैं कि टीटीसी भी कहीं ना कहीं हमको यही इशारा दे रहा है कि जो सेलिंग बनेगी 437 के नीचे, 430 की 437 के आसपास में, वो नीचे में हम नीचे की तरफ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। इस टीटीसी का एक्सेस, इस ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर का एक्सेस हर ट्रेडिंग मेंबर के पास बिल्कुल फ्री है। इसकी भी कॉस्ट महीने की 6,000 रुपए है। तो एक्चुअल में जो 6,000 रुपए आपसे चार्ज कर रहा हूं ना, उसका कॉम्प्लीमेंट्री आपको 1 महीने के लिए एक्सेस के लिए ये तो सॉफ्टवेयर आपको मिलने ही वाला बिल्कुल फ्री में। तो आपको ट्रेडिंग रूम में कुछ आपके पैसे लग नहीं रहे हैं और नहीं पसंद आ रहा तो 3 दिन के अंदर पैसे वापस है। पूछने की जरूरत नहीं, आपसे कोई टीम मेंबर पूछेगा नहीं भाई आपको पसंद आया कि नहीं आया। आपको बताना हो बता सकते हो, एक फीडबैक दे सकते हो, फीडबैक के लिए कर्टसी कॉल हो सकती है, सर क्या हुआ सर, बस उतना ही आपको समझ में आना कि भैया मुझे नहीं एक्सप्लेन करना, मुझे रीजन नहीं देना, पैसे वापस, जी आपके पैसे वापस, ठीक है ना। इसके साथ में हम बात करते हैं अब कल फिन निफ्टी, क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। फिन निफ्टी इससे डिफरेंट रहा, कैसे रहा, चलो पहले तो चार्ट के ऊपर फिन निफ्टी लगाते हैं। फिन निफ्टी का जो रुझान है वो बहुत ही डिफरेंट रहा। फिन निफ्टी के अंदर भी हालांकि पूरे दिन एक रेंज बाउंड ट्रेड रहा, बट कहीं ना कहीं फिन निफ्टी के अंदर में बिल्टअप लॉन्ग साइड में दिखाई दिए। कैसे दिखाई दिए, इंस्टा ऑप्शन के पास चलते हैं या निफ्टी के बजाय हम उठाते हैं पूरे प्यार से फिन निफ्टी को। और फिन निफ्टी में अगर देखते हैं तो यहां पे इस साइड में अगर आप देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाई देता है कि यहां पे जो पुट राइटर्स थे वो लगातार बढ़ रहे थे, कॉल राइटर्स का रुझान नीचे की तरफ था। जब डाइवर्जेंस इन दोनों के अंदर में हो जाए, पुट राइटर्स अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो मतलब ये था पोजीशंस राइटिंग की तरफ थी, पुट राइटिंग की तरफ में मतलब बाजार को खींचने की कोशिश है। और कॉल राइटर्स पूरे दिन नेगेटिव ट्रेड किए हैं, तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स यहां से एग्जिट होते दिखाई दिए। कॉल राइटर्स एग्जिट हुए हैं, पुट राइटर्स लगातार मार्केट में आए। तो ऐसे स्थिति में यह पॉसिबिलिटी बन जाती है कि कल पॉसिबिलिटी, बाजार में गारंटी किसी चीज की भी नहीं है, या पॉसिबिलिटी बन जाती है कि कल फिन निफ्टी पॉजिटिव ओपन हो। पॉजिटिव ओपन होने के पूरे चांसेस है। इसको हम ओपोनेंटर्स के हिसाब से देख लेते हैं। तो ओपोनेंटर्स कैसा रहा, यहां पे ओपोनेंटर्स भी अगर देखने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फिन निफ्टी के अंदर में ओपन इंटरेस्ट में जो पीसीआर रेशियो था उसका डायरेक्शन भी बहुत ही बढ़िया था, चेंज ऑफ डायरेक्शन भी बहुत ही शानदार था। और यहां पे अगर हम देखते हैं पीसीआर रेशियो की, पीसीआर रेशियो से बहुत ही क्लियर साइन है। पीसीआर भी आपको ये सिग्नल दे रहा है कि पीसीआर लगातार इंक्रीमेंटल था, लगातार इंक्रीमेंटल। पीसीआर इंक्रीमेंटल बंद हुआ है तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है। अब चार्ट पे देखते हैं, क्या चार्ट के ऊपर में निफ्टी कहीं किसी ओवरसोल्ड जोन के अंदर में तो नहीं है। बाजार पूरा का पूरा रेंज बाउंड। जोन चेक करने के लिए यहां पे आप आरएसआई को इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही सिंपल येट ब्यूटीफुल इंडिकेटर, क्योंकि ये आपको बताएगा स्ट्रेंथ क्या है। आरएसआई बिना पूछे पता है आपको 50 के ऊपर में नो ट्रेडिंग जोन, 21,182 पे क्लोजिंग हुई है। अब हमें क्या करना है, चुपचाप यहां चलना है, पहले लेवल एनालिसिस निकालना है। सबसे पहले चलेंगे फिर निफ्टी के अंदर में कैलकुलेशन निकालते हैं। 21,182 राइट, 21,198 की क्लोजिंग है, 21,198 की क्लोजिंग है। लिखो और एंटर मारो। अब यहां पे बाइंग कहां बनेगी, बाइंग बनेगी हमारी 21,222 के ऊपर में। 21,222 के ऊपर निकलेगा तो तेज है। 21,173 21,173 इंग्लिश हो गई, इसके नीचे वीक है। अब 2 लेवल आपको मिल गए,
21,222 और 21,173। अभी काम करते हैं, चार्ट के ऊपर जाते हैं, इनको मार्क करते हैं। 21,222, ये देखिए 21,222 का ये लेवल है पूरा क्लियर, एग्जैक्टली 222 का लेवल है। इसके ऊपर चलेगा, यही तो लॉजिक है ना कि डे हाई ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे, ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे, यही तो लॉजिक बनता है, सिंपल टेक्निकल एनालिसिस है। और नीचे में ये जोन था हमारा, देखिए 150 के आसपास में, अब यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ हुई है, क्लोजिंग 182 के आसपास में आई है, तो बाजार कह रहा है 173 के नीचे बेरिश, तो रेंज बाउंड मार्केट है, पूरा का पूरा टाइट रेंज रहा है बाजार में, और ये लॉजिकल है। इसके ऊपर चलेगा तो हम ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे, इसके नीचे चलेगा तो हम ब्रेक डाउन ट्रेड लेंगे, सेलिंग का ट्रेड लेंगे। नीचे गिरता है एट द मनी पुट ऑप्शंस को परचेज कर सकते हैं, और ऊपर जाता है तो एट द मनी कॉल ऑप्शंस को परचेज करते हैं। एट द मनी, इन द मनी, क्योंकि एक्सपायरी है, एक्सपायरी पे एट द मनी, इन द मनी में बड़े आराम से काम कर सकते हो। एक्सपायरी वाले दिन ये ध्यान रखना, आउट ऑफ द मनी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आउट ऑफ द मनी फंस गया तो पूरा पैसा जीरो हो जाएगा, इसकी गारंटी है ना। पर अगर आपने इन द मनी में काम किया, अगर रेंज बाउंड भी बंद होता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा लॉस होने वाला है, आपका प्रीमियम जीरो नहीं होगा। ये इन द मनी की ब्यूटी होती है, क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू आखिरी में बच जाती है, सारे ग्रीक्स खत्म हो जाते हैं, सिर्फ लास्ट में जो लेफ्ट होती है वो होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। तो हमेशा से एक्सपायरी वाले दिन पे आपको हमेशा इन द मनी ऑप्शंस में काम करना चाहिए। अब इन द मनी ऑप्शंस अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, अगर आप 21,800 की बात कर रहे हो तो कॉल साइड और पुट साइड, तो 21,800 के नीचे वाली जितनी स्ट्राइक प्राइस है 21,700, 21,600, 500, ये सब आईटीएम होंगी, ये सब इन द मनी होगी। और वैसे ही 21,800 के ऊपर में कुछ भी हो, 900, 22,000, 22,100, कुछ भी, ये सब चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कुछ भी, मतलब ऊपर की स्ट्राइक प्राइस पुट ऑप्शन के लिए इन द मनी होती है। और जिस भी इंडेक्स में आप काम कर रहे हैं, ऊपर नीचे वाली जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो कॉल साइड के लिए इन द मनी होती है। तो हमेशा से इन द मनी के अंदर में जो वैल्यू बचती है वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, बाकी सब एक्सपायरी वाले दिन खत्म हो जाता है। अब एग्जैक्ट ट्रेड कैसे करना है, इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, गो एंड ज्वाइन द ट्रेनिंग रूम, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पे कीजिए, आइए 3 दिन बैठिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सुनिए ढंग से, सीखिए ढंग से, पूरा दिन देना पड़ेगा। 2 मिनट में, आधे घंटे में आप जज नहीं कर पाएंगे। ट्रेडिंग रूम की टाइमिंग से होती है, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ सीरियस ट्रेडर्स के लिए मॉर्निंग का सेशन रहता है और हमारा इवनिंग का सेशन रहता है। मॉर्निंग का सेशन हम बात करते हैं 9:15 के आसपास हम स्टार्ट करते हैं, और 11 बजे हम इसको क्लोज कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद स्टॉप लॉस सेंडिंग होती है। आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस आपको उसके बाद ही हिट होते हैं। उसके बाद जो आफ्टरनून सेशन है वो हम 2:30 पे स्टार्ट करते हैं, 2:30 से 3:30। यहां पे आपको मिल जाता है जीरो हीरो ट्रेड, जीरो हीरो ट्रेड। और एक और चीज बता दूं, हम जीरो हीरो ट्रेड में कभी भी जीरो नहीं करते, हम हमेशा एक वैलिड स्टॉप लॉस लगाते हैं, और उस स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ओपन इंटरेस्ट का यूज करते हैं, हम ब्रेक इवन का इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं कि डेटा क्या कह रहा है, ऑप्शन चेन क्या कह रही है। अगर लॉजिकल लगता है तो हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, किसी भी टिप की तरह नहीं, प्योर एनालिसिस की तरह से। कलेक्टिव डिस्कशन होता है, सबके साथ बातचीत होती है, अगर सबको समझ में आता है लीजिए, नहीं तो कोई भी जबरदस्ती नहीं है, बट आप यहां पे सीखेंगे बहुत कुछ। फिर बाद में आखिरी के 10 मिनट में हम एक गेम प्ले करते हैं कि निफ्टी कहां क्लोज होगी, मिड कैप निफ्टी कहां क्लोज होगी, और हर ट्रेडिंग मेंबर आपको आगे चल के बताएगा ऑटोमेटिकली कि बाजार कहां क्लोज होने वाला है। इफ यू वांट टू लर्न ऑल दिस मैजिक इन लाइव मार्केट, गो एंड ज्वाइन ट्रेडिंग रूम। गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको ये अंदाज, ये स्टाइल आपको अच्छा लगा होगा, और डेली मॉर्निंग में 7 बजे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें बाजार में आज क्या करना है, एब्सोल्युटली with logic and data. Thank you so much for watching this video. Take care. Bye bye. Good day.